बॉस्टन हार्बर की उस ठंडी रात में 3 जहाज चुपचाप खड़े थे। डार्टमथ, एलेनर और बीवर। उनके पेट में 342 संदूक चाय के थे, लेकिन असली माल चाय नहीं था। असली माल था बगावत का पहला धुआं। कुछ साल पहले तक ब्रिटेन और उसके अमेरिकी उपनिवेश एक ही जीत का जश्न मना रहे थे। फिर युद्ध का हिसाब आया, खजाना खाली था और संसद ने सोचा खर्च साम्राज्य का है तो पैसा कॉलोनियों से निकलेगा। फिर आया टी एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के नाम पर चाय का रास्ता एक कंपनी के हाथ में दे दिया गया। बॉस्टन में जिन लोगों को ये चाय बेचनी थी, उनमें गवर्नर हचिंसन के अपने बेटे भी थे। शक अब गुस्से में बदल चुका था। लिबर्टी ट्री के नीचे भीड़ जमा हुई। सैमुअल एडम्स, जॉन हैनकॉक और सन्स ऑफ लिबर्टी ने पूछा, क्या बॉस्टन अपनी आज़ादी चंद एजेंटों को बेच देगा? एजेंट डरे और सुरक्षा के लिए कैसल विलियम भाग गए। 28 नवंबर 1773 डार्टमथ ग्रिफिन्स वहार्फ पर आ लगा। अगले दिन फैंड्यूल हॉल छोटा पड़ गया तो हजारों लोग ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस की ओर बढ़े। शहर अब सभा नहीं रहा था, चेतावनी बन गया था। कानून कहता था 20 दिन में टैक्स भरो वरना जहाज और माल जब्त। फ्रांसिस रॉच बीच में फंस गए। जनता कहती थी चाय वापस भेजो। हचिंसन कहता था पहले उतारो, टैक्स भरो फिर बात करो। 16 दिसंबर की शाम ओल्ड साउथ में मोमबत्तियां जल रही थीं और हवा भारी थी। रॉच लौटे और बोले गवर्नर ने पास देने से इनकार कर दिया। कुछ पल के लिए कमरा शांत हुआ, फिर इतिहास ने सांस ली। सैमुअल एडम्स खड़े हुए, बोले अब ये सभा देश को बचाने के लिए और कुछ नहीं कर सकती। शब्द खत्म होते ही बाहर से युद्ध सी पुकार उठी। भेष बदले पुरुष गलियों में निकले। रास्ता सीधा था, ग्रिफिन्स वहार्फ। भीड़ देख रही थी, लेकिन ये लूट नहीं थी। आदेश साफ था, किसी आदमी को चोट नहीं, जहाज को नुकसान नहीं, सिर्फ चाय। 3 जहाजों पर दल बंट गए। कुल्हाड़ियां उठी और साम्राज्य की सबसे महंगी चुप्पी टूट गई। संदूक टूटते गए। चाय काली नदी की तरह डेक से बहकर बंदरगाह में गिरती गई। हर मुट्ठी पत्ती कह रही थी टैक्स से बड़ा सवाल इजाजत का है। उस रात बॉस्टन हार्बर सचमुच एक विशाल चायदानी बन गया। खबर लंदन पहुंची तो सत्ता ने इसे मजाक नहीं, चुनौती माना। ब्रिटेन ने सजा दी, बंदरगाह बंद किए, अधिकार कुचले। उन्हें लगा बॉस्टन झुक जाएगा, लेकिन कठोर दंड ने आग बुझाई नहीं, उसे उपनिवेशों में फैला दिया। बॉस्टन टी पार्टी सिर्फ चाय फेंकने की घटना नहीं थी, ये वह रात थी जब आज्ञाकारिता ने आज़ादी से सवाल पूछा और जवाब से क्रांति जन्मी। एक बंदरगाह की ठंडी हवा ने स्वतंत्रता की आग जला दी।